फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज विथ अंकित के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपको भारत की मिट्टी पढ़ाएंगे कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो आपके यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, एसएससी, ऑल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं भारत की मिट्टियाँ। और फ्रेंड, आगे हम मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में मिट्टियों के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो जो मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है उसे जो है मृदा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया, जैसे पेडोलॉजी कहा जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो है मिट्टियों को 8 प्रकार में बांटा गया है। तो पहले मिट्टी है एलुवियल सॉइल, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। आप इंग्लिश पर जरूर ध्यान दीजिए, कभी कभी परीक्षाओं में ये इंग्लिश वर्ड लिखा रहता है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी रहती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो आप जानते हैं कि अधिकतर लोग जो उत्तर भारत के हैं वो मिट्टियों में क्या डालते हैं, नाइट्रोजन अर्थात यूरिया का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। तो आप समझ सकते हैं यूरिया लोग इसीलिए डालते हैं क्योंकि मिट्टियों में नाइट्रोजन कमी रहती है। ह्यूमस का मतलब होता है जो पेड़ पौधे, जीव जंतु से जो सड़ने से जो खाद उत्पन्न होती है उसी को ह्यूमस कहा जाता है। आइए देखते हैं। यह मिट्टी भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पाई जाती है और भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है यह सब जलोढ़ मिट्टी से ही हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, एक बागर मिट्टी, एक खादर मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बागर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहता है। जैसे जब वो नदियों के किनारे हैं वहाँ पर फिर नया पानी बारिश होता है, तो जब नदियों में पानी भर जाता है तो उसके ऊपर एक नई मृदा का निर्माण हो जाता है, जिसको जो है खादर मिट्टी कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी नहीं चढ़ता है वहाँ पर पुरानी ही मृदा रहती है, तो उसे जो है बागर मृदा कहा जाता है। आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू की फसलें उगाई जाती हैं। आइए ब्लैक सॉइल को देखते हैं। काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस मिट्टी को देख सकते हैं। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से टूटने हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से टूटने से होता है? तो आप बताएंगे काली मिट्टी। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, ऐसी मिट्टी में आयरन की बहुलता, चूने की बहुलता, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। मतलब ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। इस मिट्टी का रंग, काला रंग जो है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा था। और जीवाश्म जो है जीव का अंश भी इसमें उपस्थित रहता है। जो ह्यूमस कह रहे थे इसमें इसकी मात्रा उपलब्ध रहती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ऐसे पदार्थ जो कार्बन युक्त हैं इस मिट्टी में अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। आगे देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि होती है, अतः इस काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो यह जो है काली कपास की मिट्टी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो काली मिट्टी होती है इसमें कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को भी उगाया जाता है। तो अब दिमाग में आप लोग का ये आ रहा होगा कि भारत में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और समुद्र तटीय क्षेत्र, और तमिलनाडु के सलेम और रामनाथपुरम और कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिलों में, राजस्थान के बूंदी और टोंक में पाई जाती है। तो इन सब क्षेत्रों में भारत में काली मिट्टियों का विस्तार है। आगे देख सकते हैं लाल मिट्टी देखते हैं, जिसे रेड सॉइल कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांत्रिक शैलों के विघटन और वियोजन से हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस मिट्टी का निर्माण जो है जलवायु जो में परिवर्तन होने के कारण जो रवेदार और कायांत्रिक शैलों का जो विघटन होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में जो है सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। आपको पता होगा काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट की चट्टानों के छनड़ से होता है, लेकिन जो लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है यह जो है रवेदार और कायांत्रिक शैलों के विघटन से होता है। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों होता है, कोई रीजन है। तो इसमें जो है
लौह ऑक्साइड होने के कारण वह नीला दिखाई देता है। तो लेकिन जल योजित रूप में जब इसमें जल पड़ता है तो यह किस रंग में? पीला दिखाई देने लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो है लाल मिट्टी का पीली दिखाई लगती है जब उस पर जल की मात्रा पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। तो आपको बताया ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है उसे लाल मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन और बंजर भूमि में पाई जाती है। तो ऐसी मिट्टियों पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। तो कपास की खेती, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। भारत में मिट्टी आंध्र प्रदेश और एमपी के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों और मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों के क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं कि यह आंध्र प्रदेश में और एमपी में, आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में, मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें, और राजस्थान के अरावली पूर्वी क्षेत्र में, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कई जिलों में मिट्टी पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता, मतलब अगर आप इसमें चूने का प्रयोग करते हैं लाल मिट्टी में तो क्या होगी? इसकी उर्वरता बढ़ जाएगी जिससे आप इसमें खेती करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चूने का इस्तेमाल करके हम लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। आते हैं देखते हैं लैटराइट सॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों के कारण होता है जिसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। तो इस मिट्टी का निर्माण जो मानसूनी जलवायु में आर्द्रता और शुष्कता, मतलब अगर वायुमंडल में नमी है या बहुत ज़्यादा शुष्क हो गई है, ऐसे परिवर्तन के कारण जो है ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटराइट या सफ़ेद लैटराइट या भूमिगत जलवायु लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो इनको भी जो है जिस कलर में आते हैं उस कलर में इनको बांट दिया गया 3 प्रकार से। गहरी लाल लैटराइट में लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। तो जो गहरी लाल लैटराइट मिट्टी होती है इसमें लौह अयस्क और पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, इसके निचले भागों में कुछ खेती की जाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, सफ़ेद लैटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। तो पूछ सकते हैं सफ़ेद लैटराइट जो है क्यों होता है? तो आप बताएंगे केओलिन के कारण इसका जो है रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटराइट की काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि आप देख सकते हैं वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चला जाता है। तो लैटराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण संगठन बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो आप समझ सकते हैं जो है मरुस्थल के लिए अध्ययन जोधपुर में किया जा रहा है। तो ये हमने 4 प्रमुख टाइपों को आपको करा दिया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मृदाएं और 2-3 प्रकार की और होती है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं नक्शे के माध्यम से क्या है कंडीशन। तो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने पढ़ा कि जो जलोढ़ मृदा है मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती, इन भागों पर जलोढ़ मृदा पाएगी। जो आप इस कलर से जो मृदा देख रहे हैं ये मृदा जो है ये सब पूरे कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, आगे हम आपको अगर समझाने का प्रयास करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जो है ब्लैक सॉइल, यह काली मृदा क्षेत्र है। और आप ये देख सकते हैं रेड मृदा क्षेत्र है, ये ब्लैक आप देख लैटराइट, ये साइड में ये मिट्टी जो रहती है लैटराइट मिट्टी है। ठीक है, लैटराइट। तो आप देख सकते हैं ये एरिड क्षेत्र है जिसे आप मरुस्थलीय मिट्टी का पढ़ते हैं, जो है ये मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है। तो आप इस नक्शे के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप एक बार फिर देख लीजिए कि ये ऊपर वाली मृदा जो हरे रंग की दिख रही ये जो है पहाड़ी मृदा इसे कहा जाता है, और जो ये वाला भाग है इसे जो है जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ये काली मृदा का क्षेत्र है, ये वाला काली मृदा का क्षेत्र है, ये वाला लाल मृदा का क्षेत्र है, और इसके साइड वाले ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, और इसे जो है मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।